का भ्रष्टाचार हो, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही? मैंने लेटर दिया था, बता तो दिया आप क्या करते हैं? अपने पास भेजने का काम मकानों में अलग से आपको कुछ भेजना है, लिख के भेज। मैं उसी पे आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। क्यों उसका हम टैक्स दे रहे हैं, सीवरेज का हम टैक्स दे रहे हैं, 4 सालों से टैक्स दे रहे हैं, जो सीवरेज चला ही नहीं है। जुर्माना लगाया, उससे कमी थी तो लगाया। और हमारे 30 करोड़ बर्बाद हो गया, कमीशन में तो ध्यानबाजी छान क्यों नहीं करी जाती? देवेंद्र हंस, पर्सन नंबर 67। मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सीवण में सीवरेज परियोजना की बात, अधूरी पड़ी परियोजना की बात की है और डिले का कारण भी पूछा है। इसमें बिल्कुल डिले हुआ है और जो सीवरेज परियोजना है वो 30 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 2019 में इसका कार्य शुरू किया गया था। उस एजेंसी ने समय पर कार्य नहीं किया और इसके लिए उस एजेंसी के खिलाफ हमने अनुबंध की धारा 2 या धारा 3C के तहत एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की। 1 करोड़ 28 लाख रुपए का उसको जुर्माना लगाने का काम किया और बाकी जो कार्य है वो एजेंसी के जोखिम एवं लागत के पर हमने दूसरी एजेंसी को आवंटित किया है, जो अभी काम जो है ये 30/6/26 तक पूरा होने की संभावना है। जहां तक सीवर के और पानी लाइन पाइपलाइन बिछाने के बात कही गई है, उसके जो सड़कें को जो है वो वही एजेंसी बनाने का काम करते हैं, तो उसी एजेंसी से हम बनवाने का काम इसको करेंगे। माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि कोई उसकी वजह से कोई मकान धस गया हो, कोई और हो, इसी कोई घटना तो नहीं हुई। मेरे पास 23 तारीख की, अभी हाल ही में 23 तारीख 23/2/26 की डीसी साहब से हमने रिपोर्ट मांग ली है। ऐसी कोई भी सूचना मकान में नुकसान होने की वहां नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, समझौते के अनुसार पाइप के ऊपर और नीचे 4-4 इंच टॉप लेयर और बेस लेयर डालनी थी, परंतु मैंने देखा है कि वहां सड़कें जो धस रही हैं, वो पाइप जो सीवरेज पाइप डालनी थी उसके कारण धस रही हैं। और मैंने विजिलेंस जांच के लिए भी लेटर लिखा हुआ, विजिलेंस जांच वाले आके देख के गए हैं, उन्होंने अब रिपोर्ट आएगी क्या आएगी वो बाद का विषय है। और अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को सड़कें बनानी चाहिए थी, जो गलियां उन्होंने सीवरेज बनाने के लिए डाली थी, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो नगर पालिका अब बना रहे हैं वो सड़कें, गलियां और सड़कें। और इसमें एक और है, मैंने एक और पूछा था भी, इस माननीय मंत्री जी ने दिया भी, इस प्रकार की जांच की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है अध्यक्ष महोदय? 30 करोड़ 60 लाख लगे हैं इस परियोजना में, ये हमारा पैसा लगा है और ये नगर पालिका बनी हमारी। आप प्रश्न, मैं उसी पे आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। क्यों उसका हम टैक्स दे रहे हैं, सीवरेज का हम टैक्स दे रहे हैं, 4 सालों से टैक्स दे रहे हैं, जो सीवरेज चला ही नहीं है, तो इसकी जांच की जाए। और मैंने मैं एक और बताता हूं जी, मैंने माननीय मंत्री जी को लेटर लिखा है इस विषय में जी मंत्री, और ये लेटर गया 25/3/2025 का। जवाब दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं कि मैंने कोई ये कहा है कि जांच नहीं की। मैंने ये कहा है कि जो मकान धसने की बात कही है उसकी जांच हमने करवाई है और डीसी की रिपोर्ट है कि कोई भी मकान का नुकसान नहीं हुआ है। जो माननीय सदस्य ने कहा था कि वहां धस करके मकानों का नुकसान हुआ है क्या, उसकी बात कही है। हम किसी भी जांच से हम जो है मना नहीं करते, हमने कहा है कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जहां भी हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट आती है हम तुरंत उसकी विजिलेंस की जांच कराने का काम करते हैं और इस एजेंसी के जिस एजेंसी ने काम किया है उसके खिलाफ भी हमने 1 करोड़ 28 लाख का जुर्माना भी लगाया है। और जो आगे भी अगर जो नुकसान कोई होगा, जो दूसरी एजेंसी जो फालतू पैसे लेगी, वो भी हम उससे वसूल करने का काम करेंगे। श्री लक्ष्मण यादव, क्यों नहीं का भ्रष्टाचार हो, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही? मैंने लेटर दिया था, बता तो दिया आप क्या करते हैं? अपने पास भेजने का काम मकानों में अगर अलग से आपको कुछ भेजना है, लिख के भेज दे। अलग से भी अगर आपके पास कोई जुर्माना लगाया, उसमें कमी थी तो लगाया।
और हमारे 30 करोड़ बर्बाद हो गया, उसके विषय में तो ध्यान दो जी, छान नहीं करी जा रही। श्री लक्ष्मण यादव।